करंट जीके में आज अपने कुछ नई बातें करेंगे। जैसे अभी आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे, थोड़ी सी नज़र बनाए रखना। ईरान इजराइल देख रहे होंगे, ईरान इजराइल हमला कर दिया। ध्यान रखना है आपने। इजराइल में पहले ही हमास के साथ युद्ध चल रहा था, काफ़ी समय से चल रहा था। अभी मैंने कल परसों आपको कराया भी था कि यूएनओ में जो सुरक्षा परिषद है उसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें जो अमेरिका है उसने पहले तो वीटो किया था, लेकिन बाद में उसने ना वीटो किया, मतलब भाग ही नहीं लिया, तो उसका कोई प्रभाव नहीं रहा। तो थोड़ी सी नज़र बना के रखना, इस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। थोड़ी सी स्थितियाँ क्लियर हो जाए तब बात करेंगे इस पर अपने, ठीक है। एक मैंने पहले बताया था कि जो जलवायु परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज जो है, ये मूल अधिकारों के तहत आ गया है। आप कह सकते हो जलवायु परिवर्तन से सुरक्षा, ये एक तरीके से मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स के तहत इसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया है। और 2 आर्टिकल के तहत इसको बताया है, एक आर्टिकल 14 है और एक आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 14 में आप जानते हो विधि के समक्ष क्षमता, विधि के समान संरक्षण है, और आर्टिकल 21 में जीवन जीने का अधिकार है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये तो कुछ बातें मैंने आपको बताई। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो थोड़ी सी बात मैं रशिया के बारे में करूंगा। रशिया, देखिए ये जो रशिया है आप जानते हो कम्युनिस्ट कंट्री है। रशिया जो है अभी इन हाल फिलहाल, एक तो रशिया यूक्रेन वार, इसके कारण चर्चा में रहा, तो इम्पोर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम की दृष्टि से। इसके अलावा 2024 में रशिया में चुनाव हुए हैं और व्लादिमीर पुतिन 5वें कार्यकाल के लिए वापस चुने गए हैं वो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि रूस में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। व्लादिमीर पुतिन जो चुने गए हैं, ठीक है, उनकी पार्टी का नाम क्या है? ठीक है, कम्युनिस्ट है, लेकिन चुनावी प्रक्रिया तो देखो होती है, चाइना में भी तो होती है, वैसे है ये। तो लेकिन इसको तैयार कैसे करें, ये मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। एक तो इसमें पहली लाइन तो यही लिख दीजिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश। राजधानी जो है मास्को, मास्को इसकी राजधानी है, ठीक है। ये जो मास्को है ये मस्कवा नदी के किनारे है। मस्कवा नदी के किनारे है ये। तो ये मस्कवा नदी है और भारत में ब्रह्मपुत्र नदी है, इसके आधार पर ब्रह्मोस मिसाइल बनी है, ठीक। ये जो रशिया है इसकी जो मुद्रा है ये है रूबल। रूबल इसकी मुद्रा है। चले, अब देखो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो राष्ट्रपति वाला जो सिस्टम है इसका, हालांकि प्रधानमंत्री भी इसके अंदर होता है, जो राष्ट्रपति है
इसमें राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है ये 6 वर्ष है। ठीक। साम्यवादी क्रांति जो हुई थी 1917 में रशिया के अंदर ही हुई थी, राजा जार के खिलाफ हुई थी और लेनिन के नेतृत्व में हुई थी। ये जो विश्व में जो पहली साम्यवादी क्रांति 1917 में जो हुई थी, जो लेनिन के नेतृत्व में थी, आपने कई बार नाम सुना होगा लेनिनवाद, इसे ही लेनिनवाद कहा जाता है। क्रांति हुई 1917 में, उसके बाद जो रशिया के जो पहले साम्यवादी राष्ट्रपति बने वो थे लेनिन। तो यहां पर आप एक लाइन लिख दीजिए, प्रथम राष्ट्रपति लेनिन बने, लेनिन। ठीक है। लेनिन के बाद बहुत सारे आए, स्टालिन आए। अभी जेम्स स्टालिन थे, ये नाम बताऊंगा आपको। उसके बाद जैसे मिखाइल गोर्बाचोव, ये जो मिखाइल गोर्बाचोव है, जैसे आपने मिग विमान सुना होगा, मिग MIG, ठीक है ना, मिग विमान, वो इसी के नाम पर है। मिग का पूरा नाम मिखाइल गोर्बाचोव है, तो रूस से लिया गया है। मिग विमान आप समझते ही हो, उन्हीं के नाम पर ये है। ये जो स्टालिन है, इन्होंने तो क्या किया था, USSR का निर्माण किया था। USSR, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, इसका निर्माण किया था। 15 देशों का ये समूह होता है, मतलब 15 देशों को एक साथ कर दिया था। और ये जो मिखाइल गोर्बाचोव है, इनकी यही उपलब्धि है कि इन्होंने USSR का विघटन किया था। इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1990 के अंदर, इन्हें शांति का नोबेल मिला। 91 में, दिसंबर 91 में इन्होंने USSR का विभाजन कर दिया था और 15 नए देश हमारे सामने आए थे, जिसमें बाल्टिक राज्य भी थे, काकेशस राज्य भी थे, मध्य जो एशियाई देश है, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब इसके अंदर थे। उस पर हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बोरिस येल्त्सिन आए, बोरिस येल्त्सिन आए। ये इस नाम को ऐसे भूल मत जाना, क्योंकि मैं आपको जो क्वेश्चन तैयार करा रहा हूं ना, वो एक अलग चीज है। उसके बाद फिर व्लादिमीर पुतिन आए। व्लादिमीर पुतिन के बाद में एक छोटा सा कार्यकाल लेकर आए थे दिमित्री मेदवेदेव, ये आए थे। लेकिन उसके बाद वापस व्लादिमीर पुतिन आ गए। व्लादिमीर पुतिन आ गए, वापस व्लादिमीर पुतिन आ गए। तो ज्यादा समय तक व्लादिमीर पुतिन रहे। रूस में जो नेता के रूप में सर्वाधिक समय तक जो रहे वो व्लादिमीर पुतिन रहे, ठीक है। रूस के 200 वर्षों के इतिहास में यदि एक नेता के रूप में आप देखोगे तो सबसे ज्यादा काम जो है ये व्लादिमीर पुतिन के तहत आता है। ये नेता शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि व्लादिमीर पुतिन जो है, इन्हीं के दरमियान जब दिमित्री मेदवेदेव रूस के राष्ट्रपति थे, उस समय व्लादिमीर पुतिन रूस के प्रधानमंत्री थे। इसलिए मैंने नेता शब्द इस्तेमाल किया। तो ये एक मैंने आपको ड्राफ्ट दिया है, इसमें आपके इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, जैसे मैं वर्तमान परिदृश्य देख रहा हूं, वो इस तरीके से बन सकता है कि निम्न में से कौन रूस का राष्ट्रपति नहीं रहा। लेनिन को आप जान जाओगे, ले दे के स्टालिन भी जान जाओगे, लेकिन मिखाइल गोर्बाचोव थोड़ा तंग कर सकता है, और बोरिस येल्त्सिन का तो कहना ही क्या, और दिमित्री मेदवेदेव, ये तो खतरनाक है। निम्न में से कौन रूस का राष्ट्रपति नहीं रहा। क्योंकि क्यों पूछा जा सकता है, मैं क्यों बता रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं लेटेस्ट चुनाव हुए हैं,
ताज़ा ताज़ा चुनाव हुए हैं, इस कारण से ये इंपॉर्टेंट है। तो व्लादिमीर पुतिन के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा, लिख दीजिए। दुनिया के सबसे अमीर राष्ट्रपति, दुनिया के सबसे अमीर राष्ट्रपति, चले आइए, व्लादिमीर पुतिन में लिखना। इनकी जो पार्टी है, इनकी पार्टी का नाम है यूनाइटेड रशिया, यूनाइटेड रशिया। लिखिए, ये मार्च 2024 में 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति भारी बहुमत से चुने गए। 5वीं बार भारी बहुमत। आपको हैरानी होगी, लगभग 88% वोट मिले हैं, लगभग। ठीक है ना, आगे पॉइंटों में कुछ आ जाता है, वहां जाने की जरूरत नहीं है। 5वीं बार बने हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस दृष्टि से यदि हम 5वीं बार की बात करें तो सर्वाधिक कार्यकाल वाले रूस के नेता, स्टालिन को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया। पांचवी बार, ठीक है। अब 2024 में चुने गए हैं, तो आप ये कह सकते हो ये 2030 तक रूस के राष्ट्रपति रहेंगे। समझ गए मेरी बात? क्लियर हुई? ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, गड़बड़ी मत कर देना। एक काम आपको करना है, अब वो ये करना है, ये खुद करोगे आप। ये रहा, देखो, घर पे जाके आपको ये काम करना है। ये देखिए, ये रशिया है पूरा। इधर तो आप देख लीजिए, ये प्रशांत महासागर है, तो पूरा पैसिफिक ओशियन है ये। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, रूस के पड़ोसी देश, ये आपको लिखने हैं प्लस काउंट करने हैं, ठीक है ना? क्योंकि रूस एक ऐसा देश है, चीन एक ऐसा देश है जिसकी सीमाएं बहुत ज्यादा देशों से लगती है। तो आपके पास यहां पर एक आंसर आ जाएगा कि सर्वाधिक सीमा बनाने वाला मतलब देश कौन सा है, सर्वाधिक देशों के साथ सीमा बनाने वाला देश, ये आ जाएगा। और रूस और चीन दोनों के संबंध में आपने इसको देखना है। तो जब आप गौर से देखोगे, चाइना के साथ इसकी सीमा लगती है, मंगोलिया के साथ इसकी सीमा लगती है, कजाकिस्तान के साथ इसकी सीमा लगती है। अब जब आप गौर से देखोगे इधर जाके, जॉर्जिया के साथ इसकी सीमा लगती है, आर्मेनिया के साथ इसकी सीमा लगती है, ये रहा यूक्रेन के साथ इसकी सीमा लगती है, ये बेलारूस के साथ इसकी सीमा लगती है, ये देखिए लाटविया के साथ इसकी सीमा लगती है, और एस्टोनिया के साथ इसकी सीमा लगती है,
फिनलैंड के साथ इसकी सीमा लगती है, ये रहा सारा। स्वीडन के साथ नहीं लगती, फिनलैंड। ये जो फिनलैंड है ये नाटो का 31वां सदस्य देश है और नाटो का 31वां सदस्य देश है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, ये जो स्वीडन है, हालांकि इसकी सीमा जो है रशिया से नहीं लगती है, ध्यान रखना, लेकिन अभी बना है ये मार्च के अंदर ही ये जो स्वीडन है ये नाटो का 32वां सदस्य देश है। घोषणा तो 2023 में ही हो गई थी, लेकिन जो ये सदस्यता पूर्ण रूप से स्वीकार किया इसने, ये मार्च 2024 से है। ये है। अब ये काम आपको करना है, फिर आप चाइना का भी करो, काउंट भी करो, फिर बताओ कितने हैं। क्लियर? ये आपका होमवर्क है, कर लोगे इसको। और ये ध्यान रखना, नाटो का 32वां सदस्य देश स्वीडन जरूर आएगा एग्जाम में, जरूर, टेंशन ही मत रखो इस चीज की। इससे पहले फिनलैंड बना था, ये साथ साथ से ही बने, ज्यादा टाइम नहीं लगा, दोनों ही करंट के हैं। और रूस यूक्रेन वार का जो मूल कारण था वो यही था, नाटो की सदस्यता। ठीक, चलिए इसके आगे की बात कल करेंगे।